हेलो, आज हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आंख में दोष होना या दृष्टि दोष, हम लोग हिंदी में वर्ड यूज करते हैं। तो हम लोग का टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे। दृष्टि दोष क्या है? जैसे जैसे हम लोग का एज ढलता है वैसे वैसे क्या होता है, आंख में बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगते हैं। और बहुत सारे प्रॉब्लम आने का रीजन क्या होता है कि एज ढलता है तो आंख का जो सिलेरी मसल्स होता है वो कमजोर होने लगता है, और कमजोर होने के कारण आंख में जो है बहुत प्रकार के डिफेक्ट आने लगते हैं, और या किसी चोट के कारण भी आ सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग आंख के जो दोष है 4-5 ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग को डिस्कस करना है आज मायोपिया के बारे में डिस्कस करना है। मायोपिया को ही दूसरा नाम कहा जाता है, इसको शॉर्ट साइटनेस कहते हैं हिंदी में, यदि इसका अदर नेम है। मायोपिया को हम लोग हिंदी में इसलिए क्या ना निकट दृष्टि दोष कहते हैं, या इसी को शॉर्ट साइटनेस भी कह सकते हैं। दूसरा हम लोग को डिस्कस करना है हाइपरमेट्रोपिया। क्या करना है वो? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं लॉन्ग साइटनेस करते हैं। लॉन्ग साइटनेस का अर्थ होता है दूर दृष्टि दोष, हम लोग बोलते हैं। ठीक है। और तीसरा हम लोग को डिस्कस करना है प्रेस बायोपिया। ठीक है। तो प्रेस बायोपिया को हम लोग इसका एक अदर नाम होता है ओल्ड साइटनेस कहा जाता है। क्या कहा जाता हुआ? ओल्ड साइटनेस भी इसको भी कह सकते हैं, ओल्ड साइटनेस। ये ज्यादातर एज ढलने के बाद ही होता है, ओल्ड एज में, इसीलिए इसको ओल्ड साइटनेस के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा हम लोग चौथा हम लोग आता है एस्टिग्मेटिज्म में करके आता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अबिंदुकता करके। ठीक है। तो वो इसके बारे में लोग डिस्कस कर लेंगे। और लास्ट आता है फोरस करके दोष होता है। ठीक है। फोरस को फोरस कहते हैं हम लोग हिंदी में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि मेनली हम लोग को 4 ही डिस्कस करना है। ये ऊपर का 4, इसमें से एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी है, यही ज्यादा ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो पहला हम लोग का टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है मायोपिया। मायोपिया का हम लोग क्या अदर नेम से जानते हैं शॉर्ट साइटनेस। नाम क्या है? शॉर्ट। शॉर्ट मतलब क्या होता है? छोटा, नजीक। मायोपिया को हिंदी में हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष होता है क्या है? तो आंख का ऐसा दोष, समझ गए, जिसमें नजदीक वाले वस्तु जो होते हैं, समझ गए, नजदीक की वस्तु एकदम साफ साफ दिखाई देगा, और दूर की वस्तु जो होता है साफ साफ नहीं दिखाई देगा। तो आंख के इस प्रकार के जो दोष हो जाते हैं, इस प्रकार के जो डिफेक्ट होते हैं आई में, इस डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं, इस दोष को बोलते हैं मायोपिया। समझ में? मायोपिया वाले जो आंख होता है वो नजदीक वाला पूरा क्लियर दिखाई देगा, और जितने भी दूरस्थ जो होता है, बहुत दूर दूर वस्तु होते हैं, उसको आप स्पष्ट से नहीं देख सकते हैं। तो इस प्रकार के दोष क्या कहलाया हुआ? मायोपिया। ठीक है। अब सवाल उठता है कि ये होता कैसे है? तो हम लोग 3 चीज जानेंगे इसमें। इस पहला नंबर जानेंगे कारण। तो ये होने का रीजन क्या है, हम लोग देखेंगे ध्यान से। तो ये आपका नॉर्मल आई है, हमें यहाँ पे 3 फिगर बनाए हैं। तो एक नॉर्मल आई होता है, दूसरा फिगर है मायोपिक आई, और तीसरा फिगर है करेक्ट आई। जो नॉर्मल आई होता है तो जितने भी किरणें आते हैं वो सब किरणें एक दूसरे के समांतर आती है। तो ये सब समांतर किरणें आएंगी बाहर से और लेंस पे पड़ेंगी, और अपवर्तन के बाद रिफ्लेक्शन के बाद समझ गया ना, वो रेटिना पर मिलेंगी। तो आपका नजदीक वस्तु हो चाहे दूर वस्तु हो, ये आपका जो मसल्स होता है, ये मसल्स क्या होता है? सिलेरी मसल्स होता है। यही मसल्स चेंज होकर सब डिस्टेंस वाला यानी नजदीक वाला या दूर वाला जो वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब सबको रेटिना पर बनाता है। समझ में? नॉर्मल आई ऐसे ही काम करता है। अब देखेंगे मायोपिक जब आई हो जाएगा, मायोपिक आई मतलब कि निकट दृष्टि दोष से ग्रसित आंख। तो निकट दृष्टि दोष से जो ग्रसित आंख होगा उस कंडीशन में होता क्या है कि नजदीक वाले जो वस्तु को देखेंगे तो नजदीक वाले वस्तु का इमेज आपको आर्क नहीं बनाएगा। जैसे दूर वाले वस्तु को रखेंगे तो दूर से जितनी भी किरणें आती है समांतर आती है, पैरेलल आती है। तो पैरेलल किरणें जब आती है तो लेंस से अपवर्तन की घटना घटता है। तो ये रेटिना पर नहीं बना, तो रेटिना के पहले ही बन जाता है इमेज। जब रेटिना के पहले ही बन जाता है तो दूर वाला वस्तु जो होता है आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे पाता है।
यही इफेक्ट होता है। अब इसको उठाकर यहां तक ले जाना पड़ेगा, यानी आई को आर पे जाकर बनाना पड़ेगा। आई को आर तक बनाने के लिए हम लोग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। वो ग्लास होता है क्या है, तो वो ग्लास होता है वो कॉन्केव लेंस का, यानी अवतल लेंस हम लोग चश्मा पहनते हैं। और चश्मा जैसे ही पहन लेंगे तो एक्चुअली होगा क्या कि यहाँ पे हम लोग चश्मा रख लेंगे, तो जैसे ही अवतल लेंस का चश्मा पहनेंगे कॉन्केव लेंस का, तो यहाँ से अपवर्तन की घटना घटेगा। ठीक है, ये वाला दिख नहीं रहा है आपको, परंतु आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे प्रकाश जाएगा, हल्का सा थोड़ा सा उठा देगा, फिर यहाँ और उठा देगा, और यहाँ से क्या करेगा, इसको पकड़ के और आर पर बना देगा इमेज। इसीलिए क्या कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष में ये तीन घटना घटता है, तीन इवेंट होता है। हम लोग फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, निकट दृष्टि दोष होता कैसे है, इसका उपचार क्या है। ठीक है, तो हम लोग स्पष्ट समझते हैं। मायोपिया किसे कहते हैं, तो आपका वैसे दोष जिसमें नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई दे, दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे, इस तरह के दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं, उसी को हम लोग मायोपिया कहते हैं। ये किसके कारण होता है, तो आंख के जो आईबॉल होता है आंख का, इसका कारण क्या है, आंख का जो नेत्र गोलक होता है उसके बढ़ जाने के कारण, नेत्र गोलक बढ़ जाने के कारण, या रेटिना और लेंस की बीच की दूरी बढ़ जाने से। ठीक है, और नहीं तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाने के कारण, कम हो जाने के कारण, लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने के कारण आंख में कौन सा होता है, वो मायोपिक आई हो जाता है, यानी निकट दृष्टि दोष हो जाता है। इसका रिमेडी क्या है, इसका उपचार क्या है, इसके उपचार के लिए व्यक्ति को समझ गया ना कौन सा चश्मा लेना होगा, वो तो अवतल लेंस का एक चश्मा पहनना पड़ेगा। अवतल लेंस का जब चश्मा पहनेंगे तो नजदीक वस्तु को या दूर वस्तु का सबका इमेज कहां बनाएगा, वो रेटिना पर। समझ में आया। एक बात और याद रखेंगे, जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसमें जो दूरस्थ देखने की क्षमता होता है, समझ गया ना, वो मैक्सिमम खूब से खूब होगा, तो निकट जितना देखेगा वही आपका क्या होगा, दूरस्थ देखने की क्षमता होगा। मतलब वो अगर 10-100 सेंटीमीटर तक साफ साफ देख रहा है, तो दूर बिंदु जो होता है वो किसका, जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है उसका दूर बिंदु आपका 100 सेंटीमीटर ही होगा, साफ साफ देख रहा है तो उसका अनंत नहीं होगा। जबकि हम जानते हैं कि नॉर्मल व्यक्ति का जो आंख होता है वो अनंत तक देख सकता है, इसीलिए नॉर्मल व्यक्ति का आई का दूर बिंदु अनंत होता है और नजदीक बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। परंतु जो व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है उसका अनंत तक नहीं दिखाई देगा, जहां तक दिखाई दे रहा है उस व्यक्ति को वही दूरी उसका दूर बिंदु कहलाएगा। समझ में आ गया। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो जानते हैं क्या, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है, हाइपरमेट्रोपिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। नाम क्या है, दूर। अब दूर दृष्टि दोष यानी दूर वाले वस्तु जो होती हैं वो स्पष्ट दिखाई देंगे, और नजदीक वाले जो वस्तु होते हैं वो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे। अर्थात कहने का सेंस क्या है कि आंख का ऐसा दोष, यानी आंख में ऐसे दोष आते हैं जिस दोष के कारण दूर की वस्तु जो होते हैं स्पष्ट दिखाई देते हैं और नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिया, या उसको दूर दृष्टि दोष कहेंगे। इसका क्या कारण है, तो इसका कारण क्या है, तो होता क्या है, जो हम लोग यहां देखेंगे ध्यान से, जो आई बन रहा है पहले वो बन जाता है रेटिना के आगे। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जब ये हाइपरमेट्रोपिक आई बनेंगे, क्या बनेगा हुआ, हाइपरमेट्रोपिक आई। उस कंडीशन में होगा क्या, उस कंडीशन में आपको ऐसे होगा, जैसे मान लीजिए कि हमारा लेंस था और ऐसे 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 ऐसे। अब यहां देखिए, जब प्रकाश किरण जो है वो रेटिना पर नहीं बनेगा, इसका जब प्रकाश किरण आएगा और यहाँ पे अपवर्तन की घटना घटेगा और सीधा रेटिना के पीछे लेकर चल जाएगा। ठीक है, रेटिना के जब पीछे लेकर चल जाएगा तो प्रतिबिंब रेटिना का क्या बन जाएगा, वो पीछे। इस कंडीशन में नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे होने का रीजन क्या है, तो होने का रीजन है कि आंख का जो नेत्र गोलक है, यानी आई बॉल जो होता है आंख का, वो घट जाता है। आंख का नेत्र गोलक यानी आई बॉल घट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि नेत्र लेंस, यानी हम लोग आई लेंस कहते हैं, तो आई लेंस और रेटिना
तो लेंस यहाँ है बुआ, रेटिना यहाँ पे है, इसके बीच की दूरी क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि आईबॉल घटेगा तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी भी घट जाता है, समझ गए, जिसके कारण ये दोष आपको उत्पन्न होगा, दूरदृष्टि दोष। या एक और कारण होता है, दूसरा कारण होता है, जो ये लेंस होता है आंख के अंदर, इस लेंस की फोकस दूरी क्या होता है बुआ, बढ़ जाता है। आई लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिक आई कहलाता है, या फिर दूरदृष्टि दोष में ये घटना घटता है। समझ में आया, फिर से समझाते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है, तो आंख के नेत्र गोलक जो होता है, आंख का जो नेत्र गोलक जिसको आईबॉल कहते हैं, आईबॉल घट जाने के कारण दूरदृष्टि दोष की घटना घटता है। या फिर आंख का जो लेंस होता है, लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने के कारण, बढ़ जाने के कारण, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण, समझ गया ना, आपको क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होता है। अब इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ठीक करने के लिए हम लोग, समझ गया ना, कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का एक चश्मा लेते हैं, हम लोग ग्लास लेते हैं, ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस का एक चश्मा का यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के चश्मा लोग यहाँ पे लगा देंगे। ये कैसे होता है, तो ये ऐसे होता है, इससे ये हुआ कॉन्वेक्स, यानी उत्तल लेंस का चश्मा का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का चश्मा का प्रयोग करेंगे तो समांतर किरण जब आएगा तो यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है ना, और जो ये वहां बाहर बढ़ रहा है उसको उठा कर लाएगा कहां पे, रेटिना पर। जब रेटिना पर बढ़ेगा तो आपको फिर स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। समझ में आ गया। तीसरा हम लोग को पढ़ना है, जानते हैं क्या, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया को हम लोग बोलते हैं क्या हुआ, ओल्ड साइटनेस। इसको बोलते हैं हिंदी में जरा दूरदर्शिता कहा जाता है। तो जरा दूरदर्शिता होता है क्या है, तो ये जनरली हर एक कैंडिडेट यानी हर एक पर्सन को हो जाता है। कैसे कि जैसे जैसे एज डालता है ना, तो मसल्स वगैरह जो होता है आंख का या बॉडी का कोई मसल्स होता है वो ढीला पड़ने लगता है, ठीक है। तो मसल्स ढीला हो जाने से जो लेंस होता है, ठीक है, ये लेंस की जो सिलेरी मसल्स हो लूज हो जाने के कारण, ठीक है ना, वो सही जगह फिक्स नहीं हो पाता है या एडजस्ट नहीं कर पाता है, या समंजन क्षमता जो होता है कम बेसी करने का, सबका प्रतिबिंब जो होता है रेटिना पर बनाने का, वो नहीं कर पाता है ऐसे, जिसकी वजह से क्या होता है, आंख में क्या होता है, इस प्रकार का दोष आ जाता है, यानी प्रेस बायोपिया। इस दोष में होता है क्या है, तो प्रेस बायोपिया वाला दोष में होता है क्या है कि ना आपको नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, नहीं स्पष्ट रूप से दूर की वस्तु दिखाई देता है, ठीक है ना। ये ओल्ड एज के में ही ऐसा होता है। जनरली ओल्ड एज वाले जो पर्सन होते हैं वो ज्यादा ग्रसित होते हैं प्रेस बायोपिया से ही ग्रसित होते हैं। न नजदीक दिखाई देगा न दूर दिखाई देगा, दूसरा टाइप को उसको दिखाई देता है। समझ में आया। तो इस कंडीशन में इस तरह के, समझ गया ना, ग्रसित पर्सन को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले जिसको क्या होता है प्रेस बायोपिया हुआ, उसको बायोफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। बायोफोकल लेंस क्या कहा जाता है, बायोफोकल लेंस, बायोफोकल लेंस। इस लेंस का प्रयोग करेंगे किसके लिए हुआ, तो जरा दूरदर्शिता के लिए। तो पहले हम लोग इसको स्पष्ट जान लेते हैं, जरा दूरदर्शिता किसे कहते हैं, तो आंख के वैसे दोष जिसमें व्यक्ति को न नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे न ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, समझ गया ना। तो इस तरह के दोष को ही हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया या ओल्ड साइटनेस कहते हैं। इस दोष का कारण क्या है, तो जरा दूरदर्शिता का कारण क्या है, तो सिलेरी मसल्स ढीला हो जाने के कारण या इलास्टिसिटी, लेंस का जो इलास्टिसिटी होता है वो खो जाने के कारण, समझ गया ना, सिलेरी मसल्स लूज हो जाने के कारण, समझ गया, इस तरह का दोष हो जाता है। समझ में आ गया। सिलेरी मांसपेशियां कमजोर हो जाने के कारण, समझ गया ना, या ढीला हो जाने के कारण या लेंस का इलास्टिसिटी खो जाने के कारण क्या होता है, जरा दूरदर्शिता होता है। इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे बुआ, तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग दोनों लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का भी उत्तल लेंस का भी कॉम्बिनेशन लेंस का प्रयोग करते हैं। इसीलिए उस कॉम्बिनेशन लेंस को बोलते हैं बायोफोकल लेंस। क्या बोलते हैं, बायोफोकल लेंस कहते हैं। इतना समझ में आ गया। इस लेंस में क्या होता है, आधा जो होता है वो, समझ गया, अवतल लेंस रहेगा, आधा उत्तल लेंस रहेगा, ठीक है।
तो एक लेंस, दोनों में से कोई एक लेंस का फोकस दूरी कम होगा, एक का कम फोकस दूरी होगा, तो दूसरा लेंस का क्या होगा, फोकस दूरी ज्यादा होगा, क्योंकि इस चश्मा में दो लेंस होता है, अवतल लेंस भी होता है, उत्तल लेंस भी होता है, कनकेव लेंस भी होता है, कन्वेक्स लेंस भी होता है। तो एक लेंस का फोकस दूरी कम होता है, तो कम फोकस दूरी वाले नजदीक वाला सब सब दिखाई देता है, और ज्यादा फोकस दूरी वाला जो चश्मा में ही पार्ट होता है लेंस, वो दूर वाला दिखाई देता है। इसीलिए दोनों को मिक्स करके क्या किया जाता है कि चश्मा का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया। चौथा हम लोग को पढ़ना है एस्टिग्मेटिज्म करके आता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अबिंदुकता। क्या होता है वो अबिंदुकता कहते हैं। अबिंदुकता होता है क्या है, तो ये आकाश में ये ना ऐसे दोष होता है जिसमें क्षैतिज रेखाएं होती हैं ऐसे 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 ऐसे, और ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो होती है ऐसे 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 ऐसे, समझ गया ना। क्षैतिज रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते हैं, खासकर ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते हैं। समझ में। हाँ, तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं जब स्पष्ट रूप से नहीं दिखाएगा, क्षैतिज दिखाई देता है, परंतु ऊर्ध्वाधर रेखा स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, जिसके कारण समझ गया ना अबिंदुकता का क्या होता है, दोष से ग्रसित होता है या अबिंदुकता होता है। ये होता है क्यों है, तो जो कॉर्निया होता है लेंस का, हम लोग जो ऐसे आई बनाते हैं, तो ऐसे हम लोग आई बना दिए, ठीक है, ठीक है। तो आई जब हम लोग बनाते थे तो सबसे बाहरी वाला पोर्शन क्या होता है, कॉर्निया, कॉर्निया होता था। कॉर्निया के जो एपर्चर होता है, मतलब कि वृत्तीय जो चाप होता है, वो चाप क्या होता है, बढ़ जाने से या घट जाने से या असमान हो जाने से, समझ गया, अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म का जो दोष होता है वो उत्पन्न होता है। समझ गए। और इस दोष को ठीक करने के लिए समझ गया हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या यूज करते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब सिलिंड्रिकल यानी बेलनाकार लेंस का प्रयोग कहां करते हैं, हुआ तो अबिंदुकता में। अब फिर से समझेंगे, आंख का वैसे दोष जिसमें ऊर्ध्वाधर रेखा या क्षैतिज रेखा, समझ गया ना, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे, खासकर क्षैतिज दिखाई दे, ऊर्ध्वाधर रेखा स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, यानी वर्टिकल लाइन स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार के दोष को हम लोग बोलते हैं क्या, अबिंदुकता। ये क्यों होता है, तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है कि आंख का जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया का जो चाप होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एपर्चर, एपर्चर क्या होता है, अनबैलेंस हो जाता है या बढ़ जाता है या घट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अबिंदुकता जागरूकता क्या होता है, रोग होता है। अब इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग बेलनाकार क्या होता है लेंस का प्रयोग करते हैं। इस बेलनाकार लेंस का चश्मा लगाइए, फिर आपको ये क्या होगा, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। प्लाग आता है फोरस, तो फोरस आप लोग को डिस्कस नहीं करना है, इसीलिए ये हम टाइप बता रहा था, इसीलिए इसको बता दिए। और अगर हो ऐसे तो कमेंट कीजिए, बाद में डिस्कस कर देंगे इसको। समझ में आ गया आज के लिए।